वालेकुम, कैसे हैं सब। तो जी आ गई हूँ मैं पार्ट 2 लेकर। और अभी मैंने आपको पार्ट 1 बताया था कि हम लोग कराची से इस्लामाबाद आए थे। और मैं थोड़ा सा रिकैप रिवाइंड करवा रही हूँ आपको। और हम पीसी बुरबन में हमने ईद वाले दिन स्टे किया था। और जी अभी जो है ना ईद का पहला ही दिन है जो हम लोग सुबह के टाइम पर हमने जो जंगल वगैरह एक्सप्लोर किए थे। और अभी दोपहर हो गई थी तो ईद का फर्स्ट डे ही है। और अभी हम जा रहे थे कश्मीर पॉइंट की तरफ, तो हमने ये रेंटा कार सर्विस जो है वो बुक करवाई हुई थी। और ये जो हमारे ड्राइवर थे ना, ये एक फैमिली मेम्बर की तरह ही हमारे बन गए थे। मतलब हमारा इनसे अटैचमेंट रहा 6-7 दिन। लेकिन ये जो है जब हम वापस आ रहे थे ना, तो लिटरली आप यकीन करें कि हम लोग रो रहे थे कि मतलब एक अटैचमेंट हो जाती है ना। तो बस मतलब इस तरह के हो गए थे ये कि बस हम लोग जब वापस आ रहे थे तो एक वो इंसियत सी हो जाती है, तो इस तरह से हो गई थी। तो जी अभी हम लोग जा रहे थे कश्मीर पॉइंट। और ये देखें रास्ते कैसे हैं मरी के। अभी हम बुरबन से निकले थे और अभी हम कश्मीर पॉइंट की तरफ जा रहे थे। पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम पटियाला जाएंगे ईद के फर्स्ट डे। और अभी आज ईद का फर्स्ट डे ही था और अभी दोपहर का टाइम था, तो हमने कहा पटियाला चलते हैं, वहाँ पे चेयर लिफ्ट होती है तो हम चेयर लिफ्ट में बैठेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम पटियाला पहुँचे ना, तो ईद के फर्स्ट डे चेयर लिफ्ट बंद थी। सिर्फ पार्क खुला हुआ था और चेयर लिफ्ट जो है ना वो बंद थी। तो फिर हम कश्मीर पॉइंट चले गए थे। तो ये देखें मरी के रास्ते देखें आप। अच्छा हमारी गाड़ी ऐसे चल रही थी कि एक तरफ गाड़ी चल रही थी और साइड पे गहरी खाई थी, मतलब ढलान नहीं होती इस तरह की। तो ड्राइवर हमारे एक्सपर्ट थे, उनको आती थी इन रोडों पे गाड़ी चलाना। मतलब इन रोडों पे गाड़ी चलाना कोई आम बंदे की बात नहीं है। मुझे भी ड्राइविंग आती है लेकिन मैं इस रोड पे नहीं चला सकती क्योंकि बहुत ख्याल रखना पड़ता है ब्रेक्स का और ढलान का बहुत ख्याल करना पड़ता है कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। और आपको बिल्कुल अटेंटिव होके गाड़ी चलानी पड़ती है, बिल्कुल आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल एक्टिव होके जो है ना गाड़ी चलानी पड़ती है इन रोडों पे। तो जी देखिए अभी हम आ गए थे। ये रोड आप एक्सप्लोर करें मरी के, अल्लाह ऐसा लगता है कि बस ना पता नहीं कहाँ आ गए, वापस जाने का दिल ही नहीं चाहता। दिल चाहता यहीं एक छोटा सा घर बना लो और यहीं पर ही रहो। और लेकिन क्या करें वापस आना पड़ता है। अच्छा ये देखें ये जो है ना ढलान थी और इतने बड़े बड़े ट्रीज़। अच्छा हमें ट्रीज़ दिखाए, कुछ तो 200 साल पुराने ट्रीज़ थे, कुछ 100 ईयर्स पुराने ट्रीज़ थे। बहुत पुराने ट्रीज़ हैं और इनकी हाइट भी बहुत अच्छी खासी, मतलब ये नीचे से आ रहे हैं और इनकी हाइट कितनी, मतलब कितनी हाइट वाले ट्रीज़ थे। तो आज ईद का फर्स्ट डे था तो सारी शॉप्स वगैरह आप देख सकते हैं सब बंद थी और सब अपने अपने घरों में ईद इंजॉय कर रहे थे मरी के जो रेजिडेंट्स हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे पटियाला की तरफ और ये हम पटियाला चेयर लिफ्ट की तरफ पहुंच गए थे। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि चेयर लिफ्ट में बैठेंगे, लेकिन क्या करेंगे ईद के फर्स्ट डे ना पटियाला चेयर लिफ्ट जो है वो बंद होती है। तो जी अभी हम लोग जो है वो कार पार्किंग वगैरह सर्विस ढूंढ रहे थे कि कार पार्क कहाँ करें। और ये देखिए आप रोड बस देखते जाएं, चारों तरफ देखें ट्रीज़ ही ट्रीज़, ट्रीज़ ही ट्रीज़। मरी जो है ना पूरे ट्रीज़ में ढका हुआ है, इस्लामाबाद भी पूरे ट्रीज़ में ढका हुआ है। आपको यहाँ कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं नज़र आएंगी, फ्लैट स्ट्रक्चर्स नहीं नज़र आएंगे। जैसे कराची में फ्लैट ही फ्लैट बन रहे हैं, प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट हैं। और जो नेचुरल एटमॉस्फेयर होती है, नेचुरल वेदर होती है, वो रुक गई है। गर्मी का माहौल हो गया है कराची में, तो ऐसा आपको मरी में, इस्लामाबाद में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये देखिए अभी हम यहाँ पटियाला चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। ये एक बड़ा सा पार्क है, जैसे कराची में अलादीन पार्क है ना, तो इस तरह का ये पार्क बना हुआ है। अब तो खैर अलादीन ख़त्म हो गया, लेकिन सिंदबाद टाइप का ये पार्क है। और इधर ही जो है ना चेयर लिफ्ट है पटियाला में ना। तो चेयर लिफ्ट बंद थी तो बच्चों ने बलून शूटिंग चॉइस किया कि हम बलून शूटिंग खेल लेते हैं। अब आ गए इतनी दूर तो यानी कुछ तो इन्जॉयमेंट करके जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना बलून शूटिंग कर रहे थे और अली ने बड़े अच्छे अच्छे निशाने लिए, अहमद ने बड़े अच्छे निशाने लिए। उसके बाद हमने हॉर्स राइडिंग की और लोगों का रश बहुत कम था क्योंकि दोपहर का टाइम था और ईद का फर्स्ट डे था।
तो लोग बहुत कम नज़र आ रहे थे और चेयर लिफ्ट भी बंद थी। हम तो आए थे चेयर लिफ्ट के लिए कि चेयर लिफ्ट एंजॉय करेंगे, लेकिन बंद थी। फिर हमने कहा चलें एट अ वेरी नेक्स्ट डे फिर हम आएंगे। तो यहाँ पर हॉर्स राइडिंग चल रही थी, तो बच्चों ने हॉर्स राइडिंग की। अर्तुगरुल गाजी बन गए थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अर्तुगरुल जो सीरियल आया था ना, ये मैंने बहुत देखा था। मतलब इसकी अच्छी खासी एपिसोड्स थी और बहुत ज़्यादा उस टाइम पर अर्तुगरुल ड्रामा एक सुपर हिट ड्रामा टॉप लिस्ट में आता था। तो जी अभी हम जा रहे थे पटियाला से, बस हमने बलून शूटिंग की और हॉर्स राइडिंग की। अभी हम जा रहे थे कश्मीर पॉइंट। कश्मीर पॉइंट बहुत ऊपर की तरफ है, ऊपर 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 चलते जाओ तो एंड में आता है कश्मीर पॉइंट। लेकिन वहाँ कोई मौसम होता है, ओहो। और जो बारिश हो रही थी वहाँ पे, वो कभी भी नहीं भूल सकते। हमने वहाँ पे बड़ी मज़े की पिक्चर्स भी खिंचवाई थी। अच्छा ये देखिए नीचे ना खाई थी और गाड़ी चल रही थी। मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ड्राइवर को ना अगर नींद आ गई या थोड़ा सा भी टोन हुआ तो हम तो नीचे जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखिए जगह जगह ईद मुबारक लिखा हुआ है और होटल्स भी हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडोनल्ड है मरी में और उस्मानिया रेस्टोरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट अलबेक रेस्टोरेंट्स हैं। रेस्टोरेंट्स बहुत हैं मरी में ना, और होटल भी बहुत हैं। मतलब अच्छे खासी होटल है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा होटल कंफर्टेबल लगता है। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कौन सा होटल आप चॉइस करते हैं। हमने भुरबन चॉइस किया था। और यहाँ पर हम देखें कश्मीर पॉइंट के रोड पे थे। इतना देख, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, अब आप मौसम चेक करें, मौसम कितना प्यारा होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं मौसम जो है ना, बस ये देखें बच्चे हाथ निकाल के चेक कर रहे थे मौसम को। अरे जी हम कश्मीर पॉइंट पहुंच गए थे और यहाँ पर अबर वाला मौसम था, इतना खूबसूरत, काले बादल। और हम पिक्चर ले रहे थे ना, तो उसी दौरान तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर हमने तेज़ बारिश में एंजॉय किया। यहाँ पर देखें बच्चों का फ़ोटो सेशन चल रहा है और सब अपनी अपनी सोलो में, कपल में, अलग अलग हम सब अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़र था। तो ये देखें, ये चेक करें, ये देखें। अच्छा ये मेमोरीज ना यादगार है। अभी जैसे हमारे पास वीडियोस, हम वीडियोस में देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे ब्रेन में मेमोराइज हो गई ना, कि जब हम कश्मीर पॉइंट का जिक्र करते हैं तो हमें वो पूरी विजुअल जो है वो पूरा घूम जाता है। तो इस तरह से अब देखिए तेज़ बारिश हो गई थी। यहाँ हम शेल्टर था उसके नीचे आ गए थे। तो लेकिन यहाँ पे ना इतने सारे हॉर्स खड़े हुए थे और अगर पीछे से लात भी मार रहे थे। हम लोग थोड़ा आगे जा रहे थे, फिर डर के मारे में पीछे आ जा रहे थे। अच्छा यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। उसके बाद हम यहाँ पे खड़े हो गए और बारिश एंजॉय करने लगे। फिर हमने कहा नहीं, हम तो बारिश में जाके एंजॉय करेंगे। और ये देखें अब बारिश में पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ऐसे डेज़ ना, ऐसी मेमोरीज दोबारा नहीं आती, क्योंकि जब हम वापस आते हैं ना तो हमने कामों में इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं, तो ये चीज़ दोबारा नहीं मिलती। तो बस अभी हम बारिश में वॉक कर रहे थे। अच्छा ओले भी पड़ रहे थे, देखिए वीडियो में नज़र आ सकते हैं, लाइट लाइट से ओले भी पड़ रहे थे। और यहाँ पर जो है ना, बस मेरे अंदर की जो वो है व्लॉगर है, वो जाग गई थी। तो तो जी ये देखें, वीडियो हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है हम लोग कैट वॉक कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए बारिश वाली कैट वॉक हो रही थी। और जी मौसम देखें, देखें कश्मीर पॉइंट है ये, और बिल्कुल अब्बर आलूद मौसम, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, ठंड इतनी तेज़ हो गई थी कि हमारे हाथ काँप रहे थे ना, मतलब ऐसा रेड रेड हाथ हो गए थे। तो हम लोग उसको जो है ना पॉकेट्स के अंदर स्टोर कर रहे थे अपने हाथों को। तो यहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन ये स्टोर बर्फ़ थी थोड़ी सी, तो उससे बच्चे जो है वो खेल रहे थे। और जी यहाँ पर हमने वीडियोस वगैरह शूट की और थोड़ी देर के लिए हम स्पॉटलाइट एंट्री कर रहे थे यहाँ से। अपना वलीमा याद कर रहे थे कि वलीमे में हम कैसे स्पॉटलाइट एंट्री की थी। तो बस वही स्पॉटलाइट एंट्री चल रही थी हमारी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए कितना मतलब
ये मुझे सबसे ज़्यादा हम लोग जो घूमे ना, जितना भी हमने मरी टू इस्लामाबाद कश्मीर वगैरह सफ़र किया, तो मुझे सबसे अच्छा जो लगा वो कश्मीर पॉइंट का सफ़र लगा। और सबसे अच्छा मुझे कश्मीर लगा ना। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग होटल आ गए थे, अपने भुरबन में आ गए थे। और यहाँ पे मैं आपको शॉप सिखाती हूँ। यहाँ पे ड्रेसेस की शॉप थी, ये देखें ड्रेस थे यहाँ पर, ज्वेलरी थी होटल के अंदर ही ना। तो अब हम रात को निकल गए थे डिनर करने के लिए। बच्चों ने बोला कि हम जो है ना बाहर जाएंगे डिनर करने, हम भुरबन में नहीं कर रहे, बस हमने बहुत खा लिया, अब हम थक गए, हम बाहर जाएंगे। तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे और अब अंधेरा चेक करें मरी में, और हमारी गाड़ी जहाँ से गुजर रही थी ना, नीचे खाई चेक करें कितना गहरा है, मतलब ढलान कितनी गहरी ढलान है, सिर्फ लाइट्स लाइट्स ही नज़र आ रही थी। और एक रोड पे हमारी गाड़ी चल रही थी और अंधेरे का टाइम था, मुझे वही डर लग रहा था। मैंने कहा यार इनको ड्राइविंग के दौरान ना आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक से क्या हो जाता है। तो ये देखें बिल्कुल अंधेरा था, लोगों का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। तो हम लोग डिनर करके जो है ना वापस आ गए थे। और अभी जो है ना वो नेक्स्ट डे सुबह का टाइम हो गया था और हम लोग होटल घूम रहे थे, भुरबन एक्सप्लोर कर रहे थे। और मतलब इसमें एक्सप्लोर करने की एक एक चीज़ है ना, आप एक एक चीज़ को तसल्ली से देखो, टाइम गेनिंग चीज़ है। इस वक्त हम कैफ़ेटेरिया आ गए थे और इस वक्त हम ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट में इनका पूरा बुफ़े होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं, और इतने आइटम्स होते हैं ना कि आप बिल्कुल चूज़ी हो जाते हो कि क्या खाएं क्या छोड़ें, बिल्कुल समझ में नहीं आता। यहाँ पर इनका पूरा बुफ़े चल रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल एग्स लिए थे, ऑमलेट लिया था और एक पराठा ले लिया था, क्योंकि जब आप कहीं घूमने आ जाते हैं ना तो आपको भूख बहुत कम लगती है, आप थक इतना जाते हो कि भूख बहुत कम लग रही होती है। तो बस मैं चाय ज़्यादा पी रही थी, मुझे चाय का बहुत शौक़ है, चाय मैं ज़्यादा पी रही थी। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया सुबह में और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना भुरबन एक्सप्लोर करने निकल गए थे। बस मैंने कहा मैं जो है ना जाके धूप में जाके बैठूँगी जंगल में, जो चेयर्स लगी हुई थी वहाँ पर। तो अभी रेडी वेडी हो गई थी, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार हो गई थी और अच्छा सा मेकअप कर लिया था। तो ये हमारा रूम था और हमने रूम चेंज करवा लिया था, सेकेंड डे का रूम। और ये देखें यहाँ पर अभी मैं फिर से रेडी हो गई थी, अब हम जा रहे हैं नथिया गली। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम रेडी हो गए थे, फिर हमने भुरबन एक्सप्लोर किया। अब हमारा जो थर्ड डे का ट्रिप था वो था नथिया गली का। अब आने वाले व्लॉग में मैं आपको नथिया गली घुमाऊंगी कि नथिया गली हमने देखा, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और इतना मज़ा आया नथिया गली में। पूरा बाज़ार है और बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है ना, पूरा बाज़ार टाइप का है नथिया गली, और ट्रीज़ ही ट्रीज़ ट्रीज़ ही ट्रीज़ हैं सारे। तो यहाँ पर जिम है भुरबन का। बस हम रेडी वेडी हो गए थे नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके। अब हमारा नथिया गली का प्रोग्राम था सेकंड डे। तो अब हम नथिया गली जा रहे थे और अब आने वाले व्लॉग में आप पार्ट 3 में देखेंगे नथिया गली। तो फिर मैं आपको नथिया गली घुमाऊंगी कि नथिया गली में हमने क्या क्या किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे साथ अटैच रहिएगा, क्योंकि कराची टू कश्मीर व्लॉग्स जहाँ जहाँ हम गए डेली आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2, अब आने वाला है पार्ट 3, जो कि हम जिसमें आप देखेंगे नथिया गली। तो जी ये देखिए भुरबन एक्सप्लोर करा हमने सुबह में, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया, सुबह के 11 बज रहे थे, फिर हमने भुरबन घूमा। भुरबन ऐसी जगह है ना कि आप जितना भी घूम लो आपका दिल नहीं भरता। और बस रेडी शेडी हो गए थे, अभी हम जा रहे थे नथिया गली। पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।